सेनेट इंतखाबात में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नया प्लान क्या है? प्लान यह है कि ऑपोजिशन के जो उम्मीदवार होंगे उनकी हिमायत की जाए, उसके मुकाबले में कि वफाकी हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर अगर उम्मीदवार लाती है तो उसके मद्दे मुकाबिल पीडीएम को भी अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहिए, तभी सेनेट इलेक्शन में जीत के इम्कान ज्यादा रोशन हो सकते हैं। तो इस हिकमत अमली पे कितनी पार्टीज मान जाएंगी और कौन इनफरादी दौड़ में शिरकत करेगा, राना साहब से जानेंगे। राना साहब, क्या पीडीएम के अंदर कोई इनफरादी तौर पर लड़ने के लिए बज़िद है? जी बिल्कुल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी वो कहते हैं कि जी हम लड़ें इलेक्शन अपने अपनी जमातों के प्लेटफॉर्म से। पीडीएम की जमातें जो हैं जहां पर उनके कम मेंबर्स हैं वो हमारी हिमायत करें। दोनों जमातों का ये कहना है। अब मामला क्या हो गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब और जो छोटी जमातें हैं वो ये कहती हैं जनाब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा जाए, टिकट भी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दिया जाए। अब जब टिकट पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दिया जाएगा, जारी किया जाएगा, जैसे आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जिनका तल्लक सियासी जमातों से है वो अपना सर्टिफिकेट जमा कराए ना। जी जी। तो अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जब आप इलेक्शन लड़ेंगे यासर, तो फिर साइन तो होंगे मौलाना फजलुर रहमान के, मर्जी तो होगी मौलाना फजलुर रहमान की, टिकट जारी होगा मुत्तहिदा ये जो इनकी अपोजिशन है पीडीएम। ये रजिस्टर्ड तो नहीं है ना सर? रजिस्टर्ड नहीं है, ये कह देंगे ना। ये कौन सा कोई 6 दिन लगने हैं या 50 दिन लगने हैं? यानी आपके नजदीक पीडीएम रजिस्टर्ड होगी? देखिए वो चाहते हैं, देखिए मौलाना साहब ये चाहते हैं, मौलाना साहब ये चाहते हैं, लेकिन मौलाना साहब की इस ख्वाहिश पे किसी सूरत पे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दोनों जमातें मौलाना साहब की इस ख्वाहिश को पूरा नहीं होने देंगे। और मौलाना साहब समझते हैं कि अगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है, और देखें जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन होगा तो टिकटों की तकसीम का फैसला जो है वो मौलाना साहब भी उसमें बराबर के शरीक होंगे, मौलाना साहब बल्कि ऊपर बैठे होंगे। तो मौलाना साहब फिर आपको पता है अपना हिस्सा तो लेंगे ना, किस तरह लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कितनी सीटें लेते हैं, क्या मामला तो होते हैं, तो ये सारा कुछ तो चलेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। फैसला ये हो चुका है और ये फैसला समझे फाइनल हो गया है। पीपल्स पार्टी पंजाब में हमायत करेगी मुस्लिम लीग नून की, सही, बिल्कुल हमायत करेगी। मुस्लिम लीग नून जहां उनके वोट कम हैं वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत करेगी। और जिस जगह वफाक के अंदर दोनों जमातें मुश्तरका तौर पे हिकमत अमली तय करके उम्मीदवार देंगी। राना साहब, आपने आज एक देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो इंडिविजुअल मूव खेला है, उन्होंने अपना एक स्ट्रांग कैंडिडेट शो किया, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, और उन्होंने साथ में ये कहा कि अगर ये मुंतखब हो गए तो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार भी ये होंगे। तो आपका ख्याल है कि कंसेंसस है इस बारे में पीडीएम के साथ उनके? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। पहले तो ये देखा जाएगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन कहाँ से लड़े, क्या सिंध से दे रहे हैं उन्हें? नहीं, पंजाब से, वफाक से। वफाक से जीत सकते हैं, बिल्कुल जीत सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं, फिर मैं वही बात करूँगा, चेयरमैन सेनेट मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं लेगी? ये एक बड़ी बात है ना कि आपने अभी लाहेअमल तय नहीं किया, लेकिन पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार को मैदान में उतार रही है। कल आपसे कहा था कि पीपल्स पार्टी इनसे लैदा होगी, याद है? मैंने कल कहा था। जी जी, हमने कल के प्रोग्राम में कहा था। देखिए ये जो है ना मुत्तहिदा अपोजिशन जो है पीडीएम, ये सिर्फ है एक नाम। इसमें हर खिलाड़ी जो है ना कोशिश कर रहा है कि मुझे जो अच्छा मिलता मैं ले जाऊँ। इसके तमाम सियासी जमातें, छोटी बड़ी, सारा कुछ ये होने दें। इलेक्शन के बाद आप देखिएगा क्या होता है। देखिए यूसुफ रज़ा गिलानी, पहली बात तो यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहेगी तो यूसुफ रज़ा गिलानी जीतेगा, मैं आपको ये भी बता दूं। सही, हाली पीपल्स पार्टी की चाहने से यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं, यानी पीएमएलएन का साथ हो तो चेयरमैनशिप पक्की हो सकती है, फिर हो सकती है। लेकिन उसमें भी देखना जोड़ तोड़ तो बड़ा होगा ना, ये कोई ज़्यादा वोटों का फ़र्क नहीं है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा वोटों का फ़र्क था उस वक्त निकल गया था ना। ये ओपन बेल्ट अगर नहीं होता और खुफिया रायशुमारी होती है तो उसमें तो इस सेनेट के इलेक्शन में क्या होगा, फिर आगे जाके क्या होगा, ये बड़ा कुछ होगा। मैं आपको बता दूं, ये मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में हमायत लेगी, पीपल्स पार्टी सिंध में लेगी नून लीग से, वफाक में इन्हें कुछ लोग कुछ देओ, इस पॉलिसी पे चलना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान के भी वहाँ पे वोट हैं, वहाँ पे एएनपी के लोग भी बैठे हैं, महमूद अचकज़ई भी बैठे हैं। तो ये किसी बात से ही किसी की सपोर्ट करेंगे ना, तो ये किसी ना किसी सूबे में देना पड़ेगा, फिर उसके बाद होगा। 4 फरवरी के इजलास में ये जो नॉमिनेशन आई है इस पे क्या बहस होती है और इस पे तहफ़्फ़ुज़ात? 4 फरवरी को वही होगा जो हमने 3 दिन पहले का, जरा कल 4 फरवरी है, उसके बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मीडिया में आएगी, तो रात को बैठ कर डिस्कस करेंगे, तो अपने पुराने क्लिप निकाल लेंगे सारे।